विराट एक सीएसआई लड़का है जो अपने लस के चक्कर में ट्रायंगल लव स्टोरी में फंस जाता है और कैसे कैसे लीडिंग एक्ट्रेस मधुमिता विश्वास। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम मधुमिता विश्वास है और इस फिल्म में मेरा रोल, वो आपको नाम तो देखना पड़ेगा क्योंकि टाइटल रोल यहाँ दिख रहा है, तो वो मैं सस्पेंस खोलूँगी नहीं कि क्या मैं कौन सा नाम प्ले कर रही हूँ, बट मैं ये बताऊँगी कि वो एक लड़की है जो बहुत मैच्योर, स्पिरिचुअल और लविंग, केयरिंग, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लड़की है और अपने लव वन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल नहीं प्ले कर रहे हैं, नहीं, बट ये स्पेशल प्ले कर रहे हैं, मेरे लिए प्ले कर रहे हैं स्पेशल, तो ये ज़रूर बोलूँगी मैं। सर, एज ए प्रोड्यूसर कितना मुश्किल था, अभी जस्ट कोविड का टाइम चल रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए पूरी टीम को एग्जीक्यूट करना और पूरी टीम के साथ शूट करना? देखिए क्या है कि डिफ़िकल्ट तो फिल्म बनाना है ही। फिल्म मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है कि बॉस होते हुए भी नीचे का भी बनना पड़ता है, सभी के टाइमिंग को भी देखना, शूटिंग में भी कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। तो नो डाउट कोविड की वजह से भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई एंड थैंक गॉड कि इतने बड़े पेंडेमिक से अपना देश ठीक ठाक निकल गया और ज़्यादा लॉस नहीं हुआ एंड इट्स ए गुड फॉर अस। बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं की, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं फिल्म में वही मैंने फेस की। बेबी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए आपके किरदार के बारे में। यस, एक तो एवरीवन, मैं नरेंद्र बेदी, और बड़ी खुशी की बात है कि साक्षी फिल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही है। हमारे लीड प्लेयर विक्रम मस्कल एंड मधुमिता विश्वास जी ने अच्छा किरदार निभाया। मैंने कुछ कॉमेडी करने की कोशिश की है और फिल्म बनी है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। हमारे अजय राम जी, उन्होंने अच्छा डायरेक्शन किया है और प्रोड्यूस किया है और खुशी की बात है कि आफ्टर ऑल रिलीज फिल्म साक्षी। और वैसे आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी कि आपने कॉमेडी का रोल किया। अरे आपकी तो शक्ल देखते ही आदमी हंस जाता है। तो बोलना पड़ता है ना भाई, अच्छा, क्या है कि नहीं वो कॉमेडी पहले ही देख के हंसने लगे। मैंने सीरियस रोल भी किए कई फिल्मों में, लेकिन बोलना पड़ता है। अच्छा, यस ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो हनुमान का किरदार निभाया है जी इस बार जो है हॉरर फिल्म में है आप, जी। तो कितना डिफरेंस महसूस किया आपने टेलीविजन में और जी, जब मैं हनुमान जी का किरदार निभा रहा था, तब राक्षसों को बनाता था, मतलब भगाता था मैं राक्षसों को। अब इसमें हो सकता है कि शायद मैं खुद राक्षस बन गया हूँ किसी कैरेक्टर में, तो वैसी कहानी है। और टीवी एक ऐसा है कि लाइक ए न्यूज़पेपर, आप रोज़ पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिल्म एक उपन्यास की तरह है जो हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है। तो फिल्म का अलग एक्सपीरियंस और टीवी का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों मीडियम? और अभी तो OTT भी आ गया, तो वो मीडियम एकदम डिफरेंट मीडियम है, तो एज एन एक्टर कैसे देखते हैं इस मीडियम? एज एन एक्टर मैं सब तीनों में अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि OTT में आजकल बहुत रॉ, बहुत कंटेंट बेसिस सब वेब सीरीज़ आ रहे हैं, मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही है बड़े बड़े, नो डाउट, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है और मूवी का अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि इन्होंने कहा, सीरियल्स हर तरह न्यूज़पेपर की तरह होते हैं, रोज़ बदलते रहते हैं, और मूवी एक परमानेंट होता है, तो बिल्कुल उसी तरह है। सर, जो है 12 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो मतलब प्लान है कि वैलेंटाइंस डे पे इस बार सबको डराया जाए? बेसिकली प्लान तो मैंने यही किया, काफ़ी दिन पहले रिलीज़ करने वाला था, लेकिन मैंने फिल्म को रोक दिया। वैलेंटाइन डे पे रिलीज़ करेंगे फिल्म। एक तो जो सर्कमस्टांसेस थी पब्लिक की भी और थिएटर की भी, वो भी पूरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिल्म को पोस्टपोन भी किया। और वैलेंटाइन डे का फ़ायदा है कि अब जितने भी यंग कपल है जो वैलेंटाइन डे मनाने जाएंगे, अब शादी अगर वो उनकी आपस में शादी होती है तो शादी के बाद तो डरना है ही है, बीवी से डरेगा ही डरेगा। तो शादी से पहले भी थोड़ा सा दोनों ही डर लें, बाद में तो सिर्फ अकेला ही डरेगा। तो मैंने सोचा कि इस बार पहले वैलेंटाइन डे के दिन दोनों डर जाएं और बाद में वो बेचारे अकेले डरते रहेंगे। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे, जो ऑडियंस आपको देख रही है, फैंस आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो भारत सरकार को धन्यवाद, प्रकाश जावड़ेकर साहब को धन्यवाद कि उन्होंने 100% कैपेसिटी के साथ थिएटरों को खोल दिया है।
और जो कोविड की प्रिकॉशन है उसको लेते हुए सिनेमा घर में जाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि सिनेमा का जो दौर, जिसके लिए मैं एक छोटे से गांव से मुंबई आया हूं, वो दौर फिर से आएगा, लोग फिर से जाएंगे, वैसी भीड़ लगेगी और वैसे ही शायद ब्लैक में टिकटें भी बिकेंगी। जहाँ तक मेरा है, मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस टाइम सारी इंडस्ट्रीज़ में रिवाइवल हो रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस आज भी सफ़र करना पड़ रहा है। थिएटर वालों को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को। तो हम लोग आपके एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्में बनाते हैं, तो आप जाएं, अपना एंटरटेन भी करें अपने आप को और इंडस्ट्री को उभारने में हेल्प भी करें। थैंक यू। Yeah, we really need your love and support. That's it. That's it. Thank you so much. Thank you. So much and all the best. थैंक यू। Thank you. Congratulations के लिए, लेकिन how do you share your emotions also, like the film बीच में release? Film is a love story Yeah. with a horror background and horror scenes, and it's a horror based film, and there is a suspense also in it, and it's a lovely movie. It is not me, because being a producer I am telling, but when all of you or anybody will go, they will enjoy the movie. After seeing, they will definitely like it. We put a lot of effort in it. During the lockdown, we've not been going to theatre, not watching films, but we've come up with something nice, interesting, suspenseful. So please do go. It's a hard work for the team. Go have a view. Looking for a good feedback. Thank you. Ma'am, what have you to say? Well, I would say that it is a very good movie. Story is very good, and I would say the songs are also very nice. So do please come back and enjoy the movie. Sir, as a producer, what is your feel? Film is releasing definitely, लेकिन एक वक्त था जहाँ पर फिल्म जाकर the entire industry हॉल पे आ गई थी, तो उस वक्त See, basically, as a producer, I have lot of things in my mind, but at moment, because of my movie is going on, and the director has really worked hard. It is not the producer, producer is only investment part, he looks after. It is basically a director who sails the boat, and he is the captain of the entire ship. So it is good enough, and I am happy as well. After lockdown, we are going, and we definitely will see that people will be liking it. शिव भाई, आप क्या कहोगे? फिल्म के साथ जुड़े हो आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली बहुत सही बोला है कि मैं तो कहूँगा कि आज विक्रम मत्सर की जगह पर अजय राम हीरो है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टी के साथ वो फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए। जिस वक्त आज स्टार्टिंग में रिलीज़ करने वाले के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए जो इस आदमी में है। उसके बाद तो लोग लाइन लग जाएगी। दैट्स द बिग थिंग. Big thing is the right time where people are getting scared to put the film in the theater. इसलिए मेरे हिसाब से अजय is the hero of this particular era. Something about your character this film में आप क्या आपने? My character जब मैंने मुझे अजय जी ने साइन किया तो मैंने बोला यार इस शक्ल पे हमेशा बुरा आदमी लिखा गया है, आपने कैसे सोचा ये पंडित का रोल? बोला सर करके के देखो अपने आप पता चलेगा। फिर मैं डबिंग में गया तो वाकई में आई वॉज लुकिंग सो डिफरेंट। जिस तरह के किरदार किए हैं उससे बहुत ही अलग लगा और मुझे ये भी लगा कि नहीं यार इस तरह का किरदार भी मैं कर सकता हूँ। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अजय के। क्या कहना चाहोगे लोगों को? व्हाट मैसेज लाइक कि लोग आए फिल्म देखे अभी, लेकिन थिंग्स आर इम्प्रूविंग। माय मैसेज टू पीपल विल बी दैट सर आप डरिए मत, कोरोना आपको टच नहीं करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनेंगे, आपको कोरोना का बाप या कोरोना की पूरी फैमिली टच नहीं कर सकती। But don't spoil your mood. Don't spoil your experience of watching a film in the theater. ऐसा एक्सपीरियंस ना आपको OTT पे मिलेगा, ना मोबाइल पे मिलेगा, ना लैपटॉप पे मिलेगा, ना टीवी पे मिलेगा। Please go and watch the films in the theater. It's my humble request. आप सब के लिए जो हमें चाहते हैं। Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you.